नहीं। तर गोलंदाजीची सुरुवात करतील जितू. आशीष पाटिल. लेट्स प्ले. अंपायर का इशारा. राइट ओवर द विकेट. पहली गेंद शॉर्ट गेंद और इस गेंद को पुल कर दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर. 6 रन. तो इस मैच का पहले ही गेंद पर आता हुआ खूबसूरत छक्का. तो बल्लेबाज आशीष के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत छक्का पहले ही गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. तो यह बढ़िया शुरुआत. यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी. नो बॉल. तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल क्यों किया है. तो अब आईसीसी के नए रूल्स के अनुसार गेंद अगर विकेट के नीचे लैंड होती है तो अंपायर उस गेंद को नो बॉल करते हैं. ओ तो यह गेंद शायद शरीर से टकराई थी. तो डॉट गेंद. तो ये बल्ले का भीतरी किनारा था. फाइन लेग क्षेत्र में गेंद गई थी. और देखिए ये जो बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा है विशाल शिरसाट, ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट के सबसे बढ़िया ओपनर्स बल्लेबाजों में से एक है. अभी 3 दिन पहले ही अपना जन्म दिवस उन्होंने सेलिब्रेट किया था. ये देखिए अभी बढ़िया गेंद सीधे बल्ले से इस गेंद को ड्राइव कर दिया है स्वप्निल सूर्यवंशी. ये कोई प्रीमियर लीग का बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है स्वप्निल सूर्यवंशी, जो यूनिवर्सिटी जलगांव डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र भी खेलने के अवसर उन्हें मिले थे महाराष्ट्र टीम में, लेकिन किसी कारणवश वे खेल नहीं पाए थे. शॉर्ट गेंद. जहां चाहे वहां बल्लेबाज इस गेंद को हिट कर सकते थे, लेकिन पहले ही शायद इस शॉट को कमिट कर बैठे थे. गेंद पिच होने के बाद हल्की सी कम गति से आई थी. तो पहला ओवर समाप्त होता हुआ 10 रन बिना कोई नुकसान के.
14 रन। मोहित गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। मोहित का सामना करेंगे विशाल। तो ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। विशाल इस गेंद को पुल जरूर करना चाहते थे लेकिन वाइड। 15 रन। यह ऑफ स्टंप के बाहर हाथ खोलने का मौका। कवर क्षेत्र में, कवर और पॉइंट के बीच में से 4 रनों के लिए खेल दिया है विशाल ने। तो मैं बात कर रहा था विशाल की। विशाल जलगांव डिस्ट्रिक्ट के सबसे बढ़िया तो लगातार 3 गेंदें हो चुके हैं। 20 रन और विशाल है स्ट्राइक पर। ओ ये बल्ले का टो यानी निचला हिस्सा लगा था और गेंद सीधी गई। थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। 24। ओ तो यहां पर बढ़िया गेंद और डॉट गेंद के साथ होती हुई ओवर की समाप्ति। 2 ओवर 25 रन। तो ये 12.50 यानी हर ओवर में 12.5 रन आ रहे हैं। अगर इसी औसत से अगर बल्लेबाज रन बनाते रहे तो अपने निर्धारित 8 ओवर में करीबन 100 रनों का लक्ष्य वे बल्लेबाजी सामने वाली टीम को दे सकते हैं। और यहां पर क्रिकेट का जो छोटा फॉर्मेट होता है, जब से T20 क्रिकेट शुरू हुआ है तब से बल्लेबाज बहुत तेजी से रन बटोरने लगे हैं। तो कुछ नए नए शॉट भी इजाद हुए हैं जैसे रिवर्स स्वीप, स्कूप शॉट।
यहां पर गेंद हवा में थी और बल्लेबाज ने जब शॉट खेला था तो विशाल के इस चौके की मदद से 29 रन। तो मैं बात कर रहा था क्षेत्र रक्षक की। क्षेत्र रक्षक ऐसे समय डबल माइंड होते हैं, द्विधा मनस्थिति में कि कैच के लिए जाए या गेंद रोकने के लिए। ओ तो यहां पर ओ तो यहां पर बढ़िया विकेट कीपिंग अमोल द्वारा। शॉर्ट गेंद, और शॉर्ट गेंदों का अमूमन हमने देखा है कि विशाल शिरसाट बख्शते नहीं है। हालांकि गेंद कोई भी हो, सीजन बॉल हो चाहे टेनिस बॉल, विशाल शिरसाट शॉर्ट गेंद पर घूमने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस छक्के की मदद से अब आरुश्री हॉस्पिटल टीम का स्कोर होता हुआ 35 रन। तो इसके बाद जो मैच होने वाला है हुप पहलवान वर्सेस सोनोने वॉरियर्स, तो दोनों ही टीम के कैप्टन से निवेदन है कि कृपया कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। ओ तो ये इस गेंद को लपेटा है। टेनिस बॉल क्रिकेट में इस शॉट को लपेटा कहते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को मिड विकेट की तरफ भेज दिया है। तो इसमें हैंड और आई कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। तो विशाल अब अपनी टीम को एक अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हुए, ओ ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल दिया है। खिलाड़ी की हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन एक ही रन लेते हुए विशाल। तो ओवर की होती हुई समाप्ति 3 ओवर 42 रन। तो सभी खिलाड़ी ध्यान से सुने। कोई क्रिकेट लीग खेलने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए एक सूचना है, सभी मैचेस अब 8 ओवर के होंगे। 2 ओवर का पावर प्ले होगा। 3 गेंदबाज 2-2 ओवर कर सकते हैं और बाकी के 2 गेंदबाज 1-1 ओवर करेंगे। तो कृपया ध्यान दें। तो देखिए 14 रनों के औसत से यहां पर रन गति आ रही है। बल्लेबाज 14 की औसत से रन बटोर रहे हैं। तो अगर इसी औसत से रन आते रहे तो बल्लेबाजी करने वाली टीम 115 रनों तक का लक्ष्य दे सकती है। तो 115 रनों का लक्ष्य एक अच्छा लक्ष्य कहा जाएगा। और यहां पर इंप्रोवाइजेशन करने का प्रयास, जैसे कि हमने कहा था शॉर्ट फॉर्मेट जब से क्रिकेट का आ चुका है तब बल्लेबाज ऐसे चित्र विचित्र शॉट खेलने का प्रयास करते हैं जो क्रिकेट के टेक्निक बुक में जो शॉट नहीं है उन शॉटों को खेलने का प्रयास करते हैं। तो कुछ इसी तरह का शॉट विशाल ने खेलने की कोशिश की थी, रिवर्स स्वीप जिस शॉट को हम कहते हैं। ओ तो गेंद हवा में है और यहां पर कैच मिस होता हुआ। तो स्वप्निल सूर्यवंशी कैप्टन गेंदबाजी कर रहे हैं। जलगांव डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही तूफानी सलामी बल्लेबाज थे। तनपुरे
चषक क्रिकेट टूर्नामेंट जो 19 का होता था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसमें शतक जड़ चुके हैं। शायद औरंगाबाद के खिलाफ उन्होंने शतक जड़ा था। यूनिवर्सिटी खेल चुके हैं और यूनिवर्सिटी के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रह चुके हैं स्वप्निल। इस ओवर की 2 गेंदें बाकी। ओ, तो यहां पर प्रयास जरूर किया था, लेकिन 6 रन। भैया भाऊ, भैया भाऊ जिथे कुठे असतील त्यांनी कृपया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचंय. भैया भाऊ, ये 6 रन. 4 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन. तो देखिए, इस ओवर से पहले भी 14 के औसत से रन आ रहे थे, तो इस ओवर में भी 14 रन आए हैं. तो ये बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन. भैया भाऊ शंकर पाळ जिथे कुठे असतील कृपया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचे. तर 2003 साली बलाढ्य उदयपूर या संघासमोर खेळलेले होते ते स्वप्नील सूर्यवंशी, ज्यांनी मागचं षटक टाकलेलं आहे. सोनवणे वॉरियर्सचे कर्णधार आणि हुप पहलवान संघाचे कर्णधार कृपया कॉमेंट्री बॉक्सशी संपर्क करायचा आहे. हुप पहलवान संघाचे कर्णधार आणि सोनवणे वॉरियर्स संघाचे कर्णधार कृपया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये संपर्क करायचा आहे. तर एका अतिरिक्त धावेने धावसंख्येत भर पडते ती 58 धावा. अक्रॉस द लाईन या चेंडूला टोलवलेलं आहे त्या स्क्वेअर लेगच्या दिशेने विशाल शिरसाट. चौकार मिळतोय तो विशालला. धावसंख्या वाढते 62 धावा. तर हा चेंडू उजव्या एसटीच्या बाहेर होता.
तर आशिष बाद झालेले आहेत. 64 धावांवर पहिला गडी बाद झालेला आहे तो अरुश्री हॉस्पिटल संघाचा. आकाश यांनी झेलबाद केलेला आहे. ओ, तो यहां पर अमोल से हल्की सी चूक होती हुई और खामियाजा 22 के रूप में सिंगल. तो 65 रन 1 विकेट के नुकसान पर. मिलिंद सबका नए बल्लेबाज आए हैं और विशाल शिरसाट 17 गेंदों में 37 एक एक षटक टाकतील. तो देखिए विशाल के बल्ले से खूबसूरत छक्का निकलता हुआ. तो ये इम्प्रोवाइजेशन था, ये रिवर्स स्वीप था और ये बहुत ही बढ़िया कनेक्ट किया था विशाल ने. थर्ड क्षेत्र में चौका मिलता हुआ विशाल शिरसाट 48 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं 20 गेंदों में. तो विशाल शिरसाट क्या पहले बल्लेबाज बनते हैं कोई क्रिकेट लीग के दूसरे पर्व में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज. तो अगली गेंद स्वप्निल सूर्यवंशी. इस छक्के की मदद से विशाल के 50 रन पूरे. कोई क्रिकेट लीग के दूसरे सीजन के पहले बल्लेबाज बन गए हैं विशाल शिरसाट, जिनके बल्ले से अर्धशतक आया है. तर विशाल शिरसाट यांची अतिशय अशी इनिंग गोलंदाजी करतायत ते स्वप्निल. ओ, या ठिकाणी चेंडू हवेत आणि विशाल शिरसाटला बाद व्हावा लागणार आहे आणि स्वप्निल सूर्यवंशी यांना बळी मिळतोय. तर बळी कोणाचा मिळतोय तर अर्धशतक वीर विशाल शिरसाट आता बाद होऊन पॅव्हिलियन मध्ये परततायत. तर आपल्या अनुभवाचा फायदा स्वप्निल सूर्यवंशी आपल्या संघाला करून देताना. स्वप्निल सूर्यवंशी 1999 साली महाराष्ट्राच्या क्रिकेट संघात ज्या इन्व्हिटेशन मॅचेस असतात सिलेक्शनसाठी, त्यासाठी त्यांना 1999 साली बोलवण्यात आलं. त्यांच्याबरोबर अजून 2 खेळाडू होते जळगावचे.
तो यहां पर देखिए हमारे कैमरामैन इस गेंद को चेस करते हुए। तो 22 के रूप में अब 4 रन 86 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 86 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो ज्ञानेश्वर गेंदबाजी के लिए आए हैं और ज्ञानेश्वर का सामना करेंगे जितेंद्र। दोनों ही नए बल्लेबाज अब क्रीज पर। 87 लॉस ऑफ 2। तर या ठिकाणी जिल्हा परिषद सदस्य पवन भाऊ सोनवणे या ठिकाणी आपल्यासोबत उपस्थित आहेत। मी पवन भाऊंचं आयोजन समितीतर्फे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया मुख्य मंचाकडे यायचंय। पवन भाऊ सोनवणे आपल्यासोबत हा सामना बघण्यासाठी पवन भाऊ सोनवणे उपस्थित आहेत, जिल्हा परिषद सदस्य। मी पवन भाऊंना विनंती करतो की त्यांनी कृपया मुख्य मंचाकडे यायचंय आणि मुख्य मंचावर विराजमान व्हायचंय। ओ या चेंडूला टोलवलेलं आहे ते स्क्वेअर लेगच्या दिशेने। ज्ञानेश्वर यहाँ पर बहुत तेज गेंद ट्रेवल कर रही थी और स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन। सात ओव्हर 89 रन 3 विकेट। तर 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर 89 धावा 3 गडी बाद। तो विशाल के आउट होने के बाद थोड़ा सा स्कोरिंग रोड कम होता हुआ। जिल्हा परिषद सदस्य पवन भिलाभाऊ सोनवणे या ठिकाणी आपल्या सोबत उपस्थित आहेत। मी आयोजन समितीतर्फे त्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांना विनंती करतो की त्यांनी मुख्य मंचावर विराजमान व्हावं। आणि आपल्यासोबत संघ मालक सुद्धा उपस्थित आहेत। पप्पू भाऊ तायडे, मोरया 11 संघाचे संघ मालक शरद भाऊ तायडे यांचे लहान बंधू। ओ अतिशय वेगवान चेंडू आणि अमोल यांचं उत्कृष्ट कलेक्शन। कौतुक होईल अमोल यांचं। अतिशय उत्कृष्ट असं यष्टीरक्षक ओ
राईट अप इनटू द ब्लॉक होल्ड. अमोल डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न करतायत आणि प्रयत्न यशस्वी ठरतोय तो अमोल यांचा आणि अमोल यांना मिळते ती विकेट. ट्वेल्थ मॅन अगली गेंद स्वप्निल की. तर अमोल यांच्या थेट चेंडू फेकीमुळे फलंदाज धावबाद झालेले होते. ओ तो ये बढ़िया हिट. 6 रन. $95 लॉस ऑफ 4. हुप पहलवान संघाचे कर्णधार विनंती असेल की कृपया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचंय. ओ पुन्हा एकदा फलंदाज संकटात सापडलेले होते. थेट चेंडू फेकी जर असती तर निश्चितच धावबाद झाले असते. 96 धावा. पुन्हा एकदा उत्तुंग असा षटकार. प्रसाद अतिशय उत्कृष्ट असं फलंदाजीचं प्रदर्शन आणि 100 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत त्या अरुश्री हॉस्पिटल संघाच्या. तर अरोश्री हॉस्पिटल संघाने प्रथम फलंदाजी करताना आपल्या निर्धारित 8 षटकांमध्ये 103 धावा केलेल्या आहेत आणि मोरया 11 संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी 104 धावांची आवश्यकता. तर यानंतर जो सामना होणार आहे हुप पहलवान विरुद्ध सोनवणे वॉरियर्स. तर दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल की त्यांनी नाणेफेकीसाठी महर्षी वाल्मिक ऋषींचं जे होर्डिंग आहे त्या होर्डिंग जवळ यायचंय. तर मी जिल्हा परिषद सदस्य पवनभाऊ सोनवणे आणि पप्पू होताळे दोन्हींना विनंती करेल की त्यांनी कृपया नाणेफेकीसाठी महर्षी वाल्मिक ऋषींचा जो होर्डिंग आहे त्या होर्डिंग जवळ जायचंय. हुप पहलवान विरुद्ध सोनवणे वॉरियर्स या दोन संघांच्या दरम्यान आता पुढचा सामना होणार आहे.
तर या ठिकाणी हुप पहलवान विरुद्ध सोनवणे वॉरियर्स. तर हुप पहलवान संघाचे कर्णधार आहेत रत्नदीप सपकाळे आणि सोनवणे वॉरियर्सचे आहेत रवी कोळी. तर पवन भाऊ सोनवणे आपल्यासोबत उपस्थित आहेत, जिल्हा परिषद सदस्य, आणि पप्पू भाऊ तायडे. हेड इज द कॉल अँड टेल. तर रवी हा सामना जिंकलेले आहेत, ही नाणेफेक जिंकलेले आहेत आणि निर्णयाची थोड्याच वेळात ते त्यांचा निर्णय सांगणार आहेत. तर सोनवणे वॉरियर्स संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि थोड्याच वेळात ते आपला निर्णय कळवणार आहेत. फलंदाजी करणाऱ्या संघाला विनंती की त्यांनी आपला एक खेळाडू इकडे पाठवायचा आहे. अमोल आणि स्वप्नील सूर्यवंशी. स्वप्नील सूर्यवंशी अतिशय उत्कृष्ट असे ऑलराऊंडर खेळाडू जळगाव जिल्ह्याच्या सलामीवीर म्हणून त्यांनी डावखुरे फिरकी गोलंदाज म्हणून ते प्रसिद्ध आहेत. ओ बॅटच्या बाहेरची कट घेऊन हा चेंडू शॉट थळव्यांच्या दिशेने गेलेला आहे. विशाल शिरसाठ गोलंदाजी करतो आहे, अर्धशतकवीर विशाल शिरसाठ. तर जिंकण्यासाठी मोर्या एकादश संघाला 104 धावा करायच्या आहेत आणि आतापर्यंत 3 धावा झालेल्या आहेत. पहिलं षटक विशाल शिरसाटचं. अखूळ टप्प्याचा चेंडू पूल केलेला आहे. सबसे सस्ता लग्न बस्ता, इस होर्डिंग को जाकर लगता हुआ गेंद, तो ये पहला चौका.
पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 7 धावा बिनबाद. 42 चेंडूंमध्ये 97 धावांची आवश्यकता. तर 14 रन प्रति ओव्हर या सरासरीने धावा बनवाव्या लागतील फलंदाजी करणाऱ्या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. आशिष पाटील गोलंदाजीसाठी आलेले आहेत आणि आशिष पाटील यांचा सामना करतील स्वप्नील सूर्यवंशी. फुल टॉस चेंडू हवेत आणि सरळ हातात गेलेला आहे. बाद होत आहेत ते स्वप्नील. और अमोल के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत छक्का. बढ़ती रन संख्या 13 रन. यह गेंद हवा में है और 6 रन. तो अमोल के बल्ले से निकलता हुआ छक्का. अमोल कोई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. 19 रन. ओ तो अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था अमोल का और अमोल ने अब थोड़े से गियर चेंज किए हैं क्योंकि एक विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही है उनकी टीम. तो इतना बड़ा लक्ष्य अगर आपको पार पाना है तो आपको आक्रामक बल्लेबाजी की जरूरत है और कुछ उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए अमोल. राइट अमोल द विकेट. देखिए ओवर पिच गेंद 6 रन. ये है अमोल. अमोल कोई. तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज है स्वप्निल सूर्यवंशी.
तर सोनवणे वॉरियर्स विरुद्ध हुप पहलवान या दोन संघांच्या दरम्यान यानंतर सामना खेळला जाणार आहेत. तर सोनवणे वॉरियर्सचे कर्णधार रवी कोळी यांनी नाणेफेक जिंकलेली आहे आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. ओ विशाल उत्कृष्ट असा चेंडू, या चेंडूला पॉइंटच्या दिशेने खेळलाय अमोल यांनी आणि एक धाव चोरलेली आहे. 27 धावा. तर उत्कृष्ट असा षटकार रितेश यांच्या बॅट मधून निघतोय, तो सुंदर षटकार. या षटकारांच्या मदतीने धावसंख्या वाढते 33 धावा, एक गडी बाद. आणि या ठिकाणी हलक्या हाताने हा चेंडू शॉर्ट मिड विकेटच्या क्षेत्रात खेळलेला आहे. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करत होते अमोल, परंतु परत केलेला आहे त्यांना रितेश यांनी आणि केवळ एकच धाव मिळते ती रितेश यांना. एक धाव मिळते ती मोर्या ग्रुप या संघाला. विशाल शिरसाट हे करतील पुढचा चेंडू आणि विशाल शिरसाट यांचा सामना करतील अमोल. अखूळ टप्प्याचा चेंडू पूल केलेला आहे, षटकार. सर मोर्या ग्रुपचं जे बॅनर आहे ज्यावर शरद भाऊ तायडे यांचं फोटो आहे, त्या होर्डिंगच्या वरतून हा चेंडू टोलवलेला आहे, तो अमोल यांनी. धावसंख्या अतिशय वेगात वाढते ती 40 धावा. आणि अमोल कोळी जर अजून थोडा वेळ विकेटवर जर उभे राहिले तर निश्चितच मोर्या ग्रुपचा संघ या सामन्यामध्ये पुन्हा परतू शकतो. तर बॅकफुटवर जाऊन टोलवलेला हा चेंडू लॉन सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षक तैनात. एक धाव मिळते ती अमोल यांना, एक धाव मिळते ती मोर्या ग्रुप संघाला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 41 धावा, एक गडी बाद. आणि बाद होणारा फलंदाज आहेत स्वप्नील सूर्यवंशी, जो कर्णधार आहे आपल्या संघाचा. तो 30 गेंदों में 63 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए. अगर बल्लेबाजी करने वाली टीम को इस मैच को जीतना है तो 5 ओवर में 63 रन बनाने हैं. तर या ठिकाणी नीलूबाबा तायडे यांचं आगमन झालेलं आहे. आयोजन समितीतर्फे आम्ही त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि विनंती करतो की त्यांनी मुख्य व्यासपीठाकडे येऊन विराजमान व्हायचं. याच दरम्यान पूल केलेला आहे अमोल यांनी आणि एक धाव मिळते.
45 धावा, एक गडी बाद. केतन तायडे यांचा अखूड टप्प्याचा डाव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू पंच वाईट घोषित करत आहे आणि एक अतिरिक्त धाव मिळते ती मोरिया 11 संघाला. धावसंख्या वाढते 46 धावा. 27 चेंडूंमध्ये 58 धावांची आवश्यकता मोरिया 11 संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. पुन्हा एकदा या अगोदरचा चेंडू होता डाव्या यष्टीच्या बाहेरचा आणि आता हा चेंडू आहे उजव्या यष्टीच्या बाहेर. पंचांनी याला वाईड घोषित केलेलं आहे. 27 चेंडू 57 धावांची आवश्यकता. मिड विकेट आणि लॉंग ऑनच्या मध्ये मिसफिल्ड झालेली होती, परंतु विशाल शिरसाट अतिशय उत्कृष्ट असे खेळाडू त्या ठिकाणी तैनात होते. त्यांनी या चेंडूला अडवलेलं आहे आणि थेट चेंडू फेकलेला आहे तो नॉन स्ट्राईक एंडच्या यष्ट्यांवर. यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. ते टीम ऑनर आहे शंकरप्पा तायडे या संघाचे संघमालक निलोआबा तायडे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी मुख्य व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचे. तर 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 53 धावा, एक गडी बाद आणि आता 24 चेंडूंमध्ये 51 धावांची आवश्यकता. 12.75 या सरासरीने फलंदाजी करणाऱ्या संघाला धावा जमवाव्या लागणार आहेत हा सामना जिंकण्यासाठी. जितेंद्र गोलंदाजीसाठी आलेले आहेत आणि जितेंद्र यांचा सामना करतील अमोल. अमोल यांनी या चेंडूला ड्राईव्ह केलेला आहे. अठरा चेंडूंमध्ये काय सर बोला 62 रन 2 विकेट 4.5 ओवर का खेल हो चुका है. किरण सोनवणे अब नए बल्लेबाज आए हैं. स्वप्निल ठाकरे नए बल्लेबाज.
और प्रताप कोहली सर का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। पांच ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 18 गेंदों में 42 रनों की जरूरत। हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल, सन की हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल। बादल में ढूंढे घोंसले, पगला गए हैं हौसले, गिर जाए या उड़े, अब टूटे या जुड़े, परवाह नहीं, परवाह नहीं, परवाह नहीं, परवाह नहीं। झूठे हैं या सच्चे हैं सपने, आखिर सपने हैं, सारे तारे तुम ही रख लो, सारे जुगनू तो मेरे हैं। झूठे हैं या सच्चे हैं सपने, आखिर सपने हैं, सारे तारे तुम ही रख लो, सारे जुगनू तो वजाता है। केतन गेंदबाजी के लिए आए हैं और अमोल सामना करेंगे केतन का। राइट ऑन ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद को पुल कर दिया है, खिलाड़ी तैनात। आशीष ठाकरे इस गेंद को रोकते हुए उनके पिताश्री इस मैच पर नजर बनाए बैठे हैं। शॉर्ट गेंद सीधा कमेंट्री बॉक्स में, 6 रन। रन 16 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है इस मैच को अगर जीतना है। शॉर्ट गेंद, ये वन बाउंस, ये बाउंड्री रोप से करीबन 3 इंच पहले गिरी थी यह गेंद, इसलिए 4 रन। लॉस ऑफ 2। 15 चेंडूंमध्ये 30 धावांची आवश्यकता।
फलंदाजी करणाऱ्या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. उत्कृष्ट असा शॉट, वाईड थर्डमॅन सीमारेषा पार, चौकार. तर या 4 धावांच्या मदतीने धावसंख्या वाढते 78 धावा. 14 चेंडूंमध्ये 26 धावांची आवश्यकता. आणि आता मोरया 11चा संघ हळूहळू आपल्या विजयी लक्ष्याच्या समीप पोहोचताना आपल्याला दिसून येईल. ड्राईव्ह केलेला चेंडू, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण आणि या ठिकाणी फलंदाज संकटात सापडू शकले असते जर गोलंदाजाने हे कलेक्शन क्लिअर जर केलेलं असतं तर. तर 13 चेंडू 20 धावांची आवश्यकता. या षटकातला शेवटचा चेंडू, अखूळ टप्प्याचा चेंडू अमोल यांनी टोलवलेला आहे. आशिष ठाकरे या चेंडूला आळत आहेत. षटक संपत आहे. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 80 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 12 चेंडू 24 धावा. आवश्यक रणगती हवी आहे 12 धावा प्रति षटक. तर 2 षटकांमध्ये 24 धावा, याचा अर्थ प्रत्येक षटकामध्ये तुम्हाला बनवाव्या लागतील 12 धावा आणि त्या बनवू शकतात. क्रिकेटमध्ये अशक्य असं काहीच नसतं, कारण की क्रिकेटला अपन अनिश्चिततेचा खेल म्हणून ओळखतो. क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर सारे प्रेडिक्शन फेल है. और कुछ लोगों के प्रेडिक्शन थे कि मोरिया की टीम इस मुकाबले को नहीं जीत पाएगी, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने कड़ा संघर्ष करते हुए इस मुकाबले को अब रोमांचक स्थिति में लाकर पहुंचा दिया है, जिसकी पूरी तरह से जिम्मेवारी ली थी अमोल ने. जीतू गेंदबाजी करने आए हैं. अमोल अपनी टीम के लिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 5 गेंदों में 15 रन बनाकर खेल रहे हैं स्वप्निल. मतलब स्वप्निल ठाकरे, स्वप्निल सूर्यवंशी जो कैप्टन है मोरिया टीम के, आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं. स्वप्निल उर्फ किरण बल्लेबाज. और आप देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर संजय जेतकर मुख्य मंच की तरफ जाते हुए. ये डबल स्टेप डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं. डॉट गेंद, और जैसे जैसे डॉट गेंद आएगी वैसे बल्लेबाजी करने वाली टीम पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे चौके और छक्के आएंगे वैसे वैसे गेंदबाजी पक्ष पर दबाव बढ़ेगा. 11 गेंदें 24 रन. सीधे बल्ले से हाथों में. तो देखिए यहां पर एक सेट बल्लेबाज आउट भी हुआ और एक गेंद डॉट भी गई. तो 2 गेंदों में एक भी रन नहीं गया, और एक महत्वपूर्ण सेट बल्लेबाज उनका अब मोरिया ग्रुप का पवेलियन लौट चुका है. आशीष ने यहां पर कोई गलती नहीं की कैच लपकने में, और अमोल कोई जो बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौट रहे हैं, अपनी टीम को उन्होंने जीत की दहलीज तक तो ला दिया है. अब क्या उनके बाकी के बल्लेबाज उस दहलीज को पार कर सकते हैं या नहीं, अब हमें देखना होगा. तो जितेंद्र सोनू ने अमोल कोई की जगह लेने अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं. जितेंद्र कोई.
10 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता है। ओ ये बैक टू बैक विकेट, ये देखिए ये होता है कमबैक। क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल क्यों कहा जाता है, इसका उदाहरण आपके सामने। अमोल जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि वे आसानी से 12 गेंदों में 24 रन कर लेंगे, लेकिन अमोल के आउट होते ही अगली ही गेंद पर दूसरा विकेट लगातार, तो अब हैट्रिक गेंद है। तो जितेंद्र अब हैट्रिक की कगार पर है। तो हैट्रिक अब तक इस टूर्नामेंट में नहीं हुई है, यह इस टूर्नामेंट का दूसरा मैच चल रहा है। तो क्या जितेंद्र इस टूर्नामेंट के हैट्रिक बनाने वाले पहले गेंदबाज हो सकते हैं, यह अगली गेंद पर हमें पता चल जाएगा। 9 गेंदों 24 रनों की आवश्यकता। ओ ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। 8 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है, यानी करीबन हर गेंद पर चौका। आठ गेंदे 20 रनों की आवश्यकता बल्लेबाजी करने वाली टीम को। हैट्रिक मिस करते हुए गेंदबाज, जबकि अच्छा कमबैक करते हुए बल्लेबाज। ओ ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, इसे वाइड करार करते हुए। तो 8 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता। ओ ये राइट अप इनटू द ब्लॉक होल्ड, याला मराठीत म्हणतात बुंध्यात। बुंध्यातला चेंडू, फलंदाज चकमा खातोय आणि चेंडू सरळ यष्ट्यांवर आदळतोय आणि फलंदाज बाद होतोय। तर हॅट्रिक तर जितेंद्र घेऊ शकलेले नाहीत, परंतु ओव्हर हॅट्रिक घेण्यामध्ये यशस्वी ठरलेले आहेत। तर 7 चेंडूंमध्ये 19 धावांची आवश्यकता मोर्या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी। या षटकातला शेवटचा चेंडू, या षटकातला शेवटचा चेंडू खेळतील मोहित। ओ बॅकफुटवर जाऊन या चेंडूला टोलवलेलं आहे, सिंगल धाव। अतिशय उत्कृष्ट असा षटक संपत आहे। 6 चेंडूंमध्ये 18 धावांची आवश्यकता। तर हा सामना अतिशय रोमांचकारी परिस्थितीमध्ये पोहोचलेला आहे। क्रिकेटला अनिश्चिततेचा खेळ का म्हटलं जातं, तर डॉट गेलेला आहे हा चेंडू, शेवटचा चेंडू। 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर 85 धावा, 5 गडी बाद, आणि आता शेवटच्या 6 चेंडूंमध्ये आवश्यकता आहे 19 धावांची मोर्या संघाला।
तो आखिरी ओवर लेकर आए हैं प्रसाद। 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए मौर्या 11 टीम को। ओ, बल्ले का भीतरी किनारा, और यहां पर सिंगल नहीं लेना चाहते हैं बल्लेबाज। तो बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। 5 गेंदे 19 रन। ओ, ये ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी, बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका था। बल्लेबाज ने प्रयास भी किया था लेकिन गेंद बहुत ज्यादा दूर, तो ये वाइड करार करते हुए 5 गेंदे 18 रनों की जरूरत। ओ, अब 4 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। तो ये नो बॉल। तर मित्रांनो, संदिग्ध ऍक्शन म्हणजे डाऊटफुल ज्या गोलंदाजाची ऍक्शन असेल आणि पंचांना वाटलं की त्याने चेंडू थ्रो केलेला आहे, तर पंच त्या चेंडूला नो बॉल देऊ शकतात आणि फ्री हिट होती, परंतु डॉट बॉल। तो 3 गेंदों में अब 17 रनों की जरूरत है, यानी हर गेंद पर चाहिए छक्का। तो अब हम देखना चाहेंगे कि बल्लेबाज इस मैच को अपनी टीम को जीता पाता है या नहीं। ओ, तो अब लगभग इस मैच का निर्णय हो चुका है। अगर लीगल गेंदों का हम कंसीडर करें तो बल्लेबाजी करने वाली टीम इस मैच को हार चुकी है। अगर नो बॉल आती है तो नतीजा कुछ अलग हो सकता है। शॉर्ट गेंद, 6 रन, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। तो ये बहुत देर कर दी जनाब आपने आते आते, तो इस छक्के को थोड़ी सी देर होती हुई। आशीष ने इस गेंद को रोका है और अपनी टीम को जिताया है। तो उनके पिताश्री इस मैच पर नजर गड़ा के बैठे थे कि अपने बच्ची का प्रदर्शन किस तरह से होता है। तो अपने बच्चों के टीम के प्रदर्शन से शैलेश अप्पा ठाकरे काफी खुश। आरुषि हॉस्पिटल की टीम ने इस मैच को जीत लिया है। तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच है विशाल शिरसाट, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है। तो हम जब आपको बुलाएंगे विशाल जी, तब आपको यहां पर